नैवेद्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा हस्ते अक्षतपुष्पाण्यादाय ॐ द्योः शान्तिरान्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम भोरवस्व श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम भोरवस्व शालिग्रामाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे यक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ततो जलम प्रक्षुवेत जल एक बार जल घुमा दें। ततो चंदनानुलेपनम एक फूल में लगा ओम भोरवस्व चंदनानुलेपनम समर्पयामि। ततो सर्वोपचारार्थे अक्षत फूल दीजिए। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। चढ़ा दें धूप दीप पीछे रखें। ततो धूपम दीपम प्रज्वाल्य ओम धोरसे धोर्वधोर्वन्तां धोर्वतां जोसवां धोर्वतीतां धोर्वायां वायां धोर्वामः देवानामशिवणितामग्गो ससुणितामां ववरितामां जुष्टतामां देवहोतामां वा धूपं मा ग्रापयामि। धूपान्ते दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य ततो नैवेद्यम् ओम अन्नपते नस्यानो दह्यान्नामि वस्या सुस्मिडाः प्रपदातारन्तारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम भोरस्व नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। ततो द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। हस्ते अक्षत पुष्पाणि हाथ में अक्षत फूल दे गए। ओम जन्ने नाजन्यमाया जानता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते अनाक महिमानः सचन्द्रजित्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम भूर्भुवस्व श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमस्करोमि। ततो व्यास भोजनम् आ जाइए इधर इधर आ जाइए। फूल ले लीजिए और व्यास भगवान ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वं ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व अस्मद्गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः व्यासाय नमः व्यासरूपाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ततो चंदनानुलेपनम चंदन लगाइए। ओम कस्तूरे तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्त कंकणतले वेणो करे कंकण शरभ कंठे च मुक्तावले गोपास्ते परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम भूर्भुवस्व व्यासाय नमः विष्णुरूपाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ततो द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणमेति नमस्करोमि प्रणमेति। अब आप नीचे चले जाएं। आ जाइए।
ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरतस्त्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं बिन्देयं गामश्यं पुरुषाणहम् ओम भूर्भुवस्व अस्मद्गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः। सबको लगा दी ऐसे सीधा जाइए। अस्मद्गुरु नमः परम गुरुभ्यो नमः। ततो चंदनान ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्। ओम भूर्भुवस्व ब्राह्मणेभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रणमेति नमस्करोमि। ब्राह्मणेभ्यो नमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। अग्रे आरार्तिज्ञं ज्वालामालिन्यै नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्व ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ततो आरार्तिज्ञम् ओम एतद्गों हवेः प्रजानानां मे अस्तो दासवेरग्गो सर्वगणगों सस्ताये आत्मासानि प्रजासानि पाशोसानि लोकसान्यभयसानि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। आप सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भागवत जी की आरती होने जा रही है। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। ओ प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, यदा वसन्तं हृदयारविन्द तवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। ओम भूर्भुवस्व आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणम्, आरार्तिक्यं पुष्पै देवाभिवन्दनं, ततो आत्माभिवन्दनं। मंत्र पुष्पांजलि। हाथ में अक्षत फूल दे दें। ओम जन्मेन जन्यमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यसन्नाति अनाकं महिमानः शचन्द्रयद्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि, नमस्करोमि। बोले राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और श्रीमद् भागवत श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम। और थोड़ा बढ़ाओ और ट्रेबल दो। क्यों सीटी आ रही है? बनाए नहीं इसको, कल से लगा खींच रहा हूं। एक अच्छा थोड़ा कीमती माइक लाना चाहिए था, ऊन वाला। ऐसा सब रखे हो क्या बताओ? इसको ठीक करो, पहले करना चाहिए। इतना बड़ा कार्यक्रम लेते हैं, बात करना है झुनझुना इतना लगा दिए कि गला नहीं एकदम पूरा। आपको पता नहीं माइंड कहाँ सेट नहीं हो पा रहा आपका बाजा में। जब लीला है आपकी, एक अच्छा माइक लाना चाहिए था। आज बनेगा कल बनेगा, 4 दिन हो गए। उसको ब्रेक कर दीजिएगा, इसको ब्रेक कर दीजिए। श्री राम जय राम। राधे श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्तराज मत धीर आय सुवासन लीजिए तेज पुंज
महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से भागवत जी की स्तुति नित्य की तरह सब लोग साथ में गाएंगे भाव और भक्ति से। जो श्रोता अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं वो भी पहुंचने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत कथा आज की अद्भुत कथा है। आज समझिए कि कथा का बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। समझिए भगवान की कथा आज से अवतरित हो रही है। अभी तक तो केवल कथा जो हम श्रवण कर रहे थे, भागवत की महिमा के बारे में जान रहे थे, भक्तों के बारे में जान रहे थे, लेकिन आज की कथा, आज भगवान श्री कृष्ण का अवतार, कृष्ण अवतार की कथा होगी। और कथा की उदय भी भागवत की आज से होती है। चतुर्थे कृष्ण जन्मनि, चौथे दिन में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। आज चतुर्थ दिवस है। मन और वचन से आइए भगवान की सेवा में और भगवान की दिव्य कथा का हम लोग श्रवण करते हैं। श्रोता भी बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि श्रोता भी और जितने भाई बंधु माताएं बहनें आवे और भगवान की कथा को आकर के मन से श्रवण करें। जो भगवान श्री कृष्ण की कथा मन से श्रवण करते हैं उनके घर में कन्हैया बाल रूप में आते हैं और बालक बन करके ही आते हैं। आइए बड़े भक्ति और भाव से भगवान की स्तुति, इसके बाद में भगवान की कथा। श्री कृष्ण चंद्र कृपालो भगवान नंदनंदन सोदरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालो भगवान शरण शरण भव भय
भक्तवत्सल भगवान की परम मंगलमय परात्पर कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित द्वित विनिंदक पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण शुकादि व्यासादि नारदादि ऋषि महर्षि जन समस्त यज्ञावाहित देवगण श्रीमद् भागवत सप्ताह में हमारे वर्णित विद्वत जन पुरोहित जी हमारे समस्त जितने भी विद्वान हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के हमारे मुख्य यजमान जी समस्त परिवारजन माताएं बहनें भाई बंधु समस्त क्षेत्रवासी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस महान अनुष्ठान में आप सब विराजमान हैं और उत्तरोत्तर श्रद्धा और भक्ति का आप सब वर्धन कर रहे हैं, अपने अपने श्रद्धा और भक्ति को बढ़ा रहे हैं और भगवत कथामृत का पान भी कर रहे हैं। श्रोता वही श्रेष्ठ हैं जो आवे और लगावे ध्यान, जो ध्यान लगाते हैं भागवत की कथा में और भगवान के चरणों में और कथा रस का जो पान करते हैं, यही श्रोता हमारे श्रेष्ठ हैं। आप सबका निरंतर ध्यान भी हो रहा है और कथा का पान भी हो रहा है। आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज चतुर्थ दिवस में हम सब उपस्थित हैं। भगवान की अमृतमय कथा श्रवण से पहले 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, गला भी खराब है, थोड़ा आप लोग भी जोर लगाएंगे। बड़े भाव और चाव से ताली बजा बजा करके लोग कीर्तन करेंगे राधे गोविंद का नाम बड़े भाव से। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भाव से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे लोग बोलेंगे जहां तक आवाज लाउड स्पीकर के माध्यम से पहुंच रही है, जहां है नहीं आ पाए हैं तो वहीं से बोलिए।
कल बहुत ही सुंदर प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे भागवत के माध्यम से। भगवान चंद्रवंश में आने से पहले त्रेता में सूर्य वंश में श्री हरि साक्षात समस्त कलाओं से पूर्ण होकर के राम रूप में श्री अवध धाम में पधारे। कल का प्रसंग उत्सव भी मन रहा है। हाँ, और ऐसे उत्सव मन रहा है महाराज। कल हम लोग भी बड़ा उत्सव मनाए, आप सब भी बहुत उत्सव मनाए। हाँ, कहते हैं ना, संसार में लोग बहुत नाचते हैं, बहुत नृत्य करते हैं, तो केवल संसार में ही नृत्य सीमित हो जाए तो उसको फिर आगे चल करके महाराज नाचना बंद नहीं होता है। 84 लाख जोनियों में वो जीव नाचता ही रहता है। और जब जीव भगवान के चरण में आकर के नाच लेता है तो 84 लाख जोनियों में फिर नाचना नहीं पड़ता है। तो नाचना हो तो भगवान के उत्सव में नाचिए, भजन में नाचिए, शादी विवाह में भी नाचिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यहाँ भी है रोना भी हो तो भगवान के शरण में रोइए, क्योंकि भगवान के पास बहुत दया है, ये करुणा के सागर हैं। जब आप यहाँ करुण भाव से, आर्द्र भाव से आप रोएंगे तो भगवान उस आंसू को पूंछते हैं और भगवान कृपा करते हैं। संसार के पास केवल रोते हैं जीव, तो कृपा नहीं होती है। संसार वाले और रोलाते हैं। एक बार आप घर में रो के देखिए, एक बार सब थोड़ा कोशिश करेंगे चुप हो जाए, दूसरी बार यदि रोए कोई कष्ट लेकर के तो समझाना भी बंद कर देंगे, कहेंगे इनका बार बार रोने की आदत है। हाँ, फिर लोग चुप भी नहीं करते, अपने चुप होना पड़ता है। समाज में रोइए कि अरे बात बात पे रोते हैं, छोड़ो इनकी बातें नहीं सुनो, लेकिन भगवान के सामने जो रोते हैं भगवान उसको, उसके आंसू को पोंछते, कृपा करते हैं। संसार के आगे लोग झोली फैलाते हैं, अरे संसार तो पहले से भिखारी नहीं। संसार वाले सोच रहे हैं हमारे पास सब आ जाए, आपको कौन देख रहा है। कहते हैं चलो चलो पीछे चलो कि भैया थोड़ा मदद, बस बस चलो। लेकिन भगवान के पास जो झोली फैलाते हैं, इनके आगे तो झोली फैलाओ, दादा झोली भर जाएंगे। इनके आगे एक बार झोली फैला के देखिए, संसार में ज्यादा समय देते हैं, भगवान के सामने कम समय देते हैं। मैं तो कहता हूं संसार में रह करके भगवान का ध्यान चिंतन करना चाहिए। जब जब मौका मिले साल में 10-20 दिन भगवान के लिए पूरा पूरा समय निकालना चाहिए। जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। अच्छा, मुझे लग रहा है आज घर वाले भी थक तो नहीं गए रात में, अभी थोड़ा ही उत्सव हुआ, बाकी ये सब क्यों घर वाले सब विश्राम कर रहे हैं क्या? हमारे छोटे वाले भैया कहाँ गए? आज लग रहा है व्यस्त ज्यादा है। सब लोग आइए, घर परिवार के लोग भी बड़े धूमधाम से
उत्सव जिस तरह से मना, इसी तरह से कथा भी सुने। और आज तो और बड़ा उत्सव है। तो भगवान की कथा में समय जरूर निकालना चाहिए। परमात्मा राम सूर्यवंश में आए, पूरे अयोध्या मानो की दुल्हन सी बन गई। हाँ, और उत्सव केवल हम लोग थोड़े देर मनाए ना, 1 महीना तक उत्सव मना अयोध्या में, नाचते नाचते थके ही नहीं लोग। ये दरबार भगवान का है। इस दरबार की तरह किसी दरबार की सजावट नहीं होगी। चाहे लोग जितना गा लो, बजा लो, नाच लो, किसी को थकावट नहीं होगी। और जो थक गए वो मन से नहीं नाचे, वो मन से कुछ नहीं किए, केवल बैठे और बस थोड़ा 2-4 बार मटक लिए और चल जाए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। 1 महीने का दिन हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो राजा कहे मैं सुन रहा हूं, लेकिन 1 महीने का दिन हो गया तो सबको सोए कैसे? 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात्रि होते, रोज सोते हैं सब, जगते भी हैं, सोते भी हैं। सिस्टम बिल्कुल ऐसे भगवतमय हो गया, राममय पूरे नगरी हो गई। हे प्रभु, दिन कैसे हुआ? सूर्यास्त नहीं हुआ क्या? कि ना, भगवान सूर्य वंश में जन्म अवतार लिए। तो भगवान सूर्य मध्य दिवस ही शीत न घामा, मध्य वेला में मतलब 12 बजे ठीक। नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, चैत्र का मंगलवार। भगवान मध्य दिवस में जन्म लिए। सूर्य एकदम उत्तराचल में थे, मध्य में थे, और सूर्य आगे बढ़ना ही भूल गए। वो भी राम जन्म के उत्सव में नाचने लगे जहां थे वहीं से। तो घोड़ा भी जो उनके साथ लगे होते हैं रथ में, वो घोड़े भी नृत्य करने लगे, भूल गए घोड़ा चल नहीं। अब जब सूर्य का रथ ही नहीं बढ़ा तो सूर्यास्त हो कैसे? और जब तक सूर्यास्त ना होगा तब तक रात्रि कैसे होगी? और केवल हम नहीं कह रहे हैं, लिखा है कि मास दिवस भात दिवस मर मन जानहि कोई। मास दिवस भात दिवस मर मन जाने कोई। 1 महीने का दिन हो गया, कोई मरम नहीं जान पाए। जो जहां है वहीं सब नाच रहे हैं। हाँ। और यही कह रहे हैं महाराज, क्या कह रहे हैं? जय जय श्री कौशलेश, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 अवध के दुलारे रोके प्राण प्यारे। अवध के दुलारे भक्तों के प्राण प्यारे। अवध के दुलारे भक्तों के प्राण प्यारे। अवध के दुलारे भक्तों के प्राण प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 अवध के दुलारे सखियों के प्राण प्यारे। अवध के दुलारे संतों के प्राण प्यारे। अवध के
दुलारे भक्तों के प्राण प्यारे, अवध के दुलारे भक्तों के प्राण प्यारे, अवध के दुलारे संतों के प्राण प्यारे, अवध के दुलारे संतों के प्राण प्यारे। जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे। इस प्रकार से महाराज अयोध्या में उत्सव बन रहा है। सारे अयोध्यावासी और अयोध्यावासी ही नहीं है, समस्त तीर्थ, समस्त जितने पृथ्वी पे हैं संत महात्मा साधु जन सब लोग चले आए, गृहस्थ भक्त भी चले आए जिनको भगवान की अनुभूति हुई। ये सब तो एक एक महीने पहले से अयोध्या में विराजमान है कि 10वें महीने होना है। बालक जब से खीर महारानी ग्रहण की तीनों, तब से लोग गिनती ही कर रहे हैं। शायद महाराज उतना गिनती नहीं किए होंगे कि कितने महीने हो गए गर्भ में परमात्मा के आने, शायद माताएं भी गिनती नहीं की होंगी, लेकिन संत महात्मा भक्त जन देव गण तब से गिनती कर रहे हैं। देविया कहती है कितना टाइम बाकी है कि अभी 5वां महीना चल रहा है, 6वां महीना, 7वां महीना, 8वां, 9वां महीना सब अयोध्या चले आए। आज कहते हैं कि हे परीक्षित, आज जो है स्वर्ग भी खाली हो गए, वैकुंठ भी खाली हो गए, देवलोक खाली, इधर कैलाश भी खाली हो गए, भोले बाबा भी चल दिए वहां से, पार्वती मैया भी चल दी कि जगत नियंता जगदाधार का अवतार है। इधर महाराज अयोध्या में जय जयकार हो रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ना शक्यते विस्तारो वक्तुम वर्ष शतैरपि। हे राजन, यदि मैं लगातार 100 वर्ष तक सूर्य वंश का वर्णन करता रहूं, तब भी हमें सामर्थ्य नहीं है कि सूर्य वंश में परमात्मा राम आए उनकी कथा में वर्णन कर दूं। ना शक्यते विस्तारो वक्तुम वर्ष शतैरपि। सुखदेव जैसे ज्ञानी, सुखदेव जैसे ध्यानी, सुखदेव जैसे संत ये बात बोल रहे हैं। 100 वर्ष लगातार यदि मैं सुनाना शुरू कर दूं, तब भी हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आगे कहते हैं कि ध्यान से श्रवण करना। भगवान राम 3 भाइयों के साथ में आए। कौशल्यानंदन राम है, कई सुता सुमित्रा दो।
हैं कौशल्या और कैकेयी का एक एक सुत हुए हैं, पुत्र हुए। सुमित्रा दो है परीक्षित, सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों का जन्म दिया। क्यों? कि खीर में वहां जो है आधा अपने हाथ से कैकेयी दी थी, आधा कौशल्या दी थी। 2 भाग पड़ा था सुमित्रा का। 2 पुत्र हुए, और जब 2 पुत्र हुए महाराज, तो उसी समय सुमित्रा जी कहें कि दोनों पुत्र, ये दोनों कैकेयी बड़ी बहन बीच वाली कौशल्या और कैकेयी से जो जो सुत होंगे, उन दोनों बालकों के, उन दोनों पुत्रों की सेवा में अपने हम दोनों पुत्र को लगा देंगे। तो कौशल्या जो खीर दी थी, उस खीर के अंश से श्री लक्ष्मण जी गर्भ में सुमित्रा के आए, और कैकेयी जो भाग दी थी खीर का, उससे शत्रुघ्न। और जीवन पर्यंत देखे सुमित्रा के 2 बालक हैं, लेकिन सुमित्रा जी अपने पास नहीं रखे। जब राम जी का वनवास हुआ, साथ में कौन गए? लक्ष्मण। भरत जी जा रहे थे ननिहाल, तो शत्रुघ्न जी भी साथ में गए ननिहाल। उस समय लक्ष्मण और राम ही थे जब वनवास हो रहा था। भरत जी और शत्रुघ्न नहीं थे। ये भाव आया सुमित्रा में। सुमित्रा कितने बड़ी त्यागी हैं, देखें रामचरितमानस में 2 का चरित्र बहुत कम आया है, आया ही नहीं, बहुत नाम मात्र सुमित्रा जी का चरित्र कहीं सुने? कैकेयी का तो पूरा बमंडर सुने, सभी पात्रों का सुने। अच्छा, उर्मिला जी का सुने? वो भी नहीं आया, बहुत कम आया। ये सब दोनों इतनी बड़ी त्यागिन थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी के सामर्थ्य ही नहीं हुए कि हम सुमित्रा चरित्र लिख दें और इधर उर्मिला चरित्र। और इतना बड़ा विश्वास था उर्मिला को भगवान राम पे, कि जब लंका में मूर्छित पड़े हैं लक्ष्मण, शक्ति बाण लगी है, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे हैं। सूर्य उदय होना नहीं चाहिए, यदि हो जाए तो बूटी भी नहीं काम करेगी। रात्रि में ही संजीवनी पिलाना भी है। सुषैण वैद्य का एक कहना था, कितने विघ्न बाधा है। भरत तो अयोध्या होकर के ही हनुमान जी बूटी पहाड़ लेकर के जा रहे थे आकाश मार्ग से। भरत जी नंदी ग्राम में बैठे, उनको लगा कि कोई दैत्य जा रहा है, हो सकता है परमात्मा राम, मां जानकी, लक्ष्मण वन में है, कहीं ये लोग योजना ना बना रहे हो दैत्य। तो बैठे बैठे नंदी ग्राम से बाण मारे, हनुमान जी को बाण लगा। हनुमान जी राम राम कहते कहते नीचे आए, मूर्छित हो गए। भरत जी को लगा कि कोई राम भक्त है, दौड़ करके आए और कहे आप कौन हैं? कौन हैं? कहे मैं हनुमान हूं, राम भक्त। कि हनुमान आप? कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है, लक्ष्मण भैया। राम जी बहुत बेचैन हैं, और सूर्य निकलने से यदि ये बूटी पहले नहीं पहुंच जाती है लंका, तो लक्ष्मण फिर रहेंगे नहीं, संसार में उनका प्राणांत तो हो जाएगा। हनुमान जी की बात को सुनकर के भरत बड़े विकल हुए, माथा पीटने लगे, ये मैंने क्या किया? हमारे भाई के ऊपर संकट, इतनी बड़ी विपत्ति, भैया राम रो रहे हैं, लक्ष्मण मूर्छित हैं।
और मैं ये क्या कर दिया। हनुमान जी से कहे कि आइए आप, मैं औषधि देता हूं, पहले आप स्वस्थ होइए, क्योंकि मेरा बाण सूर्यवंशियों का बाण खाली नहीं जाता। कहीं बूटी पर्वत पर एक बाण मारे हो, बाण पे ही पर्वत टिक गए। भरत जी बहुत बड़े धनुर्धर भी थे, त्यागी के साथ साथ बहुत बड़े धनुर्धर थे। उस बाण को टिका दिए, हनुमान जी को लाए और ला करके जो उपचार होता है उसको किए। वही भगवान शालिग्राम के चरणों तक पिला दिए, स्वस्थ हो गए। अयोध्या से सारी माताएं सब दौड़ करके चली आई, हल्ला हो गया। माताएं कहीं हनुमान क्या है, पुत्र कैसे हैं, सब सुना रहे हैं, सब रो रही हैं। लेकिन उर्मिला और सुमित्रा ये दोनों नहीं रो रहे। परिचय कराए, ये लक्ष्मण की माता जी हैं, ये राम की माता जी हैं, ये भरत की माता जी। तो लक्ष्मण की माता जी हैं, दो चुपचाप बिल्कुल राम और जानकी का ही कुशल पूछ रहे हैं, और लक्ष्मण के बारे में तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी बार बार बता रहे हैं आज आपके पुत्र पर बहुत बड़ा संकट। उर्मिला जी के पास जाकर के हनुमान जी मिले। उर्मिला जी हंसने लगी, कहे हनुमान आप इतना बेचैन क्यों हैं? कहे अरे मां, जिसके पति संकट में हो, प्राण की आहुति चढ़ने वाली है और आप हंस रही हैं। कहे हनुमान जी समझते नहीं हैं, ये बताइए हमारे पति कहाँ हैं, किनके गोद में हैं? कि राम जी के गोद में। पूरे ब्रह्मांड के बनाने वाले के गोद में हमारे पति हैं, तो हमें क्या चिंता है? हम पतिव्रता नारी हैं, हम विश्वास करते हैं कि जिनके गोद में हमारे पति हैं वो सर्व सामर्थ्यवान है। माता भी सुमित्रा कहीं हनुमान चिंता मत करें, जिनके गोद में मेरा पुत्र है, खरोंच तक नहीं। अच्छा ये बता, मेरा पुत्र अभी किस अवस्था में है? कि सो रहे हैं, मूर्छित हैं, कि रो कौन रहा है? कि परमात्मा राम, परमात्मा राम रो रहे थे। जागो लक्ष्मण, जागो लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, यदि हम जानते कि इस तरह से होता तो पिता के वचन को भी हम टाल देते। मेरे भाई तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जीवित रहूंगा। राम जी विकल हो रहे हैं। इतना बड़ा राम पे विश्वास, कि जिसके लिए जगत के अंदर जगदाधार रो रहे हैं, सुरक्षित। और एक बात कहूं, सूर्यवंश में आए हैं परमात्मा, हम लोग सूर्यवंशी हैं। भगवान सूर्य की भी जिम्मेदारी, जब तक आप बूटी नहीं पिला देंगे तब तक सूर्य निकलेंगे ही नहीं, दिन होगा ही नहीं। चाहे आप 10 साल बाद पहुंचे वहां, तब तक रात्रि बनी रहेगी। हनुमान जी दोनों माताओं को चरण में लौट गए, धन्य है मां आप। इसलिए बार बार राम जी बार बार कहते हैं कि धन्य हो मां जो अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दी। धन्य है वो लक्ष्मण की पत्नी जो एक बार भी ये नहीं कही कि भैया के साथ जा रही हैं। जानकी जी, तो हम भी आपकी सेवा में जाएंगे, हम दोनों मिलकर के सेवा करेंगे। तो आप भैया की सेवा करिएगा, हम दीदी का सेवा करेंगे। उर्मिला की लगी सकती थी, लेकिन एक बार भी जिक्र नहीं की, न एक बार रोकी।
ये सूर्यवंश की पवित्रता है, ये सूर्यवंश की महानता है। आज यहाँ मदद करने के लिए जा रहे हो तो पत्नी जाने नहीं देगी, लड़ाई कर देगी, निकलने नहीं देगी घर से, बवाल हो जाएगा। लेकिन ऐसे त्यागी, ऐसे वीरांगनाएं, ऐसे समर्पण भाव, ये भाई भाई का प्रेम है, सास बहू का प्रेम है, जेठानी देवरानी का ये प्रेम है। यही राम राज्य और यही राम कथा। राम कथा प्रेम करना सिखाती है, कृष्ण कथा कर्तव्यनिष्ठ बनाती है। कर्तव्यवान हो और प्रेम भी हो, इसके बिना जीवन अधूरा है। ये समर्पण भाव है। अभी भी सत्युग है, अभी भी त्रेता है। केवल नाच गाना, अभी यहाँ कोई नाच ऑर्केस्ट्रा लगा दीजिए, इतनी भीड़ आ जाएगी महाराज, संभालते संभालते। संजय बाबू कहे कि एक बार हो रहा था ऑर्केस्ट्रा यहाँ, 10 लठधारी लोगों को ड्यूटी दिया गया, देखते ही रहना कहीं गड़बड़ ना हो। 10 लाठी डंडे वाले को तैयार किए गए। हाँ, हर समय नजर बनाए रखना। वाकई में जहाँ ऑर्केस्ट्रा होता है, जो कराते हैं बेचारे, उनकी बड़ी आफत। वो 10 जवान 10 पहलवान पहले चुने रहते हैं कि देखना कुछ बवाल हो तो बस अपना शुरू कर देना। तो कहने का भाव ये है, ये समर्पण भाव है। सूर्यवंश में देखिए, हनुमान जी भरत जी के चरणों में पड़ गए, कहे भैया भरत, हम नहीं जानते थे कि आप इतने महान हैं। कभी कभी मन में तो हमारा होता था कि आपकी माता जी इस तरह से की हैं, तो आप भरत जी को भी अपने से हनुमान जी बलवान मान करके चरण में गिर पड़े कि धन्य है। कभी कभी प्रभु आपका नाम लेते हैं और कहते हैं मेरा भाई भरत, भरत जैसा कोई भाई नहीं। और कभी भी ये परमात्मा में हम नहीं देखे भरत जी कि वनवास हो गया और भरत के माता जी के चलते वनवास हुआ। वो तो बहुत खुश होते हैं कि पता नहीं भरत त्यागी है और राजा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा, किस तरह से है। और राजा भरत एक बार बन जाए, मैं सबसे ज्यादा खुश हो। यहां से चल के हनुमान जी सबसे ज्यादा वो भरत, क्योंकि त्याग भरत जैसा, भरत के तरह त्यागी कोई हो ही नहीं सकता। त्याग भरत जैसा यदि त्याग दिया होगा तो चल करके राजा बनाएंगे सबसे पहले भरत, क्योंकि त्यागियों में नाम। अयोध्या नगरी पावन नगरी है, जहां की प्रसंग आप सुन रहे हैं। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव का जहां मेरा ठिकाना हो। शरण हो जय हो। जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो,
हरि बोल। प्राण हमारा और मेरा हो श्रवण हो श्रद्धा हो श्रवण जैसी श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो और हनुमत की जैसी निष्ठा और सती हो। हनुमत के रघुकुल सागरान हो शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो मेरा ठिकाना और महाराज कहते हैं मेरी जीवन नैया प्रभु राम खेवैया हो और राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। ओ राम कृपा की मेरे सर पर छैया हो और सरजू का किनारा हो निर्मल जलधारा हो सरजू का किनारा हो निर्मल धारा हो और दर्श मुझे भगवन धरती तुम्हारा हो और दर्श मुझे भगवन धरती तुम्हारा हो नगरी हो अयोध्या रघुकुल सागराना हो शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो ओ चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो त्याग हो तो भरत की तरह हो सब कुछ त्याग दिए और जिसमें त्याग की वृत्ति आती है उसके परमात्मा हर समय नाम उच्चारण करते हैं। आज हनुमान जी पुष्टि कर रहे हैं कि भरत भैया मैं इस रहस्य को आज समझा कि इतना भगवान आपको याद क्यों करते हैं। हनुमान जी चरण में लेट गए और कहे भैया मुझे जल्दी पहुंचना है। भरत जी रो रहे हैं कि प्रभु का आदेश नहीं है, मैं कैसे लंका जाऊं यदि एक बार भी आदेश हो जाता, क्योंकि प्रभु कहें जब तक मैं नहीं आऊंगा लौट करके 14 वर्ष तक, तब तक भरत तुम अयोध्या में अयोध्या के बाहर नहीं जाना। आज मैं वही पालन कर रहा हूं भगवान की खड़ाओं को लेकर के। लेकिन हनुमान जाओ
अब तुम्हें चलना नहीं होगा, तुम्हें उड़ना नहीं होगा, अब मैं तुम्हें भेजूंगा और पलक झपकते तुम्हें लंका पहुंचना होगा। हनुमान जी फिर बुद्धि खराब हो गई कि पलक झपकते कैसे भेज देंगे। तत्काल तर्कश से बाण निकाले भरत जी और कहे जाओ पहाड़ को उठाओ, हाथ में उठाए, ऐसे मारे बाण महाराज कि पलक झपकते लंका पहुंच गए। वहां जय जयकार हुआ, सूर्योदय होने वाला ही था। बूटी पिलाई गई, लक्ष्मण जी को होश आया, सब जय जयकार करने लगे। बोले श्यावर रामचंद्र की, लखन लाल की, सब नाचने लगे। अब महाराज जय जयकार होने लगा, रावण के दरबार में शोक होने लगा। शक्ति बाण जो मेघनाद मारा था, आज वो भी लक्ष्मण जग गया। अंदर से सब भयभीत हो गए। भरत जी राम जी के पास चरणों में बैठते हैं। हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठ करके भरत के बारे में चर्चा करने लगते हैं कि हमारे में सामर्थ्य था नहीं, मैं इतना जल्दी आ जाऊं। ये तो भरत भैया जो है प्रभु पलक झपकते ही यहां भेज दिए, उनके बाण पे मैं सवार होकर के आया हूं, और इतना बड़ा विशाल ढोलागिरी पर्वत भी आया। और भरत की चर्चा पूरे रामा दल में होने लगी। ऐसे ऐसे वीर पुरुष, ऐसे ऐसे समर्पण भाव के लोग आज वही कह रहे हैं श्री सुखदेव मुनि कि न शक्यते विस्तारो वक्तुम वर्ष शतैरपि। 100 वर्ष तक यदि मैं सूर्य वंश का वर्णन करता रहूंगा तब भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, सामर्थ्य ही मुझे नहीं है। क्योंकि सूर्य वंश की गाथा बहुत बड़ी गाथा है, और वीर गाथा है, दान की गाथा है, धर्म की गाथा है, न्याय की गाथा है। अन्याय की गाथा बिल्कुल नहीं है। अयोध्या में 1 महीने का दिन हो गया। भगवान चारों भाइयों का नामकरण हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुछ बड़े हुए। बड़े होने के बाद में महाराज गुरुकुल में सब पढ़ने गए, और गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े समय में समस्त विद्याओं के ज्ञाता हो गए। अब भगवान ही पढ़ना क्या है, वो तो दुनिया को पढ़ा रहे हैं, सब वहां पढ़ने जाते हैं। लेकिन जो मानवीय लीला करनी थी वो कर रहे हैं। गुरु का सम्मान कर रहे हैं, माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, कभी अपमान किए नहीं। और जो पुत्र माता पिता का अपमान करता है उसका नाम नहीं होता, वो भी अपने पुत्रों से अपमानित होते हैं। जो माँ पिता का सेवा किया पुत्र, उसी का बेटा उसका सेवा करेगा, अन्यथा वो भी नहीं करेगा, अपमान ही करेगा। जो जो बहुएं सास ससुर की सेवा की हैं, उन्हीं की बहुएं आकर के उनकी सेवा करेगी। इसलिए सास भी ध्यान रखें। और जो सेवा की होंगी उन्हीं की सेवा हो रही होगी, जो अपमान की होंगी उनका आगे नहीं बोलना है ज्यादा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब ज्यादा विस्तार करेंगे तब कहेंगे हमारी बुराई कर रहे हैं बार बार। क्योंकि सास भी एक दिन बहू थी, संभल के रहना। और माता
पिता पुत्र ये शब्द आए हैं मानस में, पापा नहीं आए हैं। अब पापा क्या और बोलते हैं, क्या डैड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और मोम बोल देते हैं। अरे मोम तो वो होता है जो जलाते हैं मोमबत्ती। मोम मोम। अब हम लोग उतना इंग्लिश जानते नहीं, हम कहिए क्या मांग रहा है, क्या रे नहीं गुरुजी हम गए थे उधर जम्मू विधायक जी कहीं अपने मम्मी को बोला रहे, हमको तो मम्मी कहना चाहिए, तो मम्मी तो समझ लेते हैं हम लोग भी, लेकिन मोम कर रहा था। नहीं आजकल इसे बोला जाता है, तब पापा कभी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो पिता पुत्र में भेद हो जाता है। पापा उपत्या पुमान अस्य सह पापा, जो पाप का बाप है उसको पापा कहते हैं। तो पहले से आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कितना बनाव होगा, इतना बड़ा नहीं बोलना चाहिए। और माता जी को माता जी ही बोलनी चाहिए, पिताजी को पिताजी ही बोलना चाहिए, आदर सूचक शब्द। राम से जब हनुमान जी पूछे थे कि प्रभु कठिन भूमि कोमल पदगामी, कबन हेतु विचरहो बन स्वामी, ये भूमि तो बहुत कठिन है, आपके चरण कोमल हैं, किस हेतु से किस कारण से आप विचरण कर रहे हैं। तो हनुमान जी जो है, थोड़ा भैया हल्का साउंड बढ़ाओ, इसका ट्रेबल बढ़ाओ, ट्रेबल ना बढ़ाओ साउंड बढ़ाओ, खोलो साउंड। हेलो हेलो श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ ऐसे फ्रेश। वो कौन थे, वो तो खोल ही नहीं पा रहे थे। हेलो थोड़ा गला खराब थोड़ा बनाए रहे। तो जब संवाद हो रहा है तो हनुमान जी पूछते हैं आप कौन हैं, कारण क्या है। तो राम जी कहते हैं कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ की जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। हरि बोल। दशरथ की जाए, हम भी तो बचन माने बन आए, भी तो वचन आनी कौशलेश दशरथ के जाए। हरि दशरथ की जाए, हम कौशलेश महाराज, कौशलेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के हम पुत्र हैं, और वन में विचरने के कारण हम पिता के वचन को मान करके वन में आए हैं। पिता आज्ञा पालन कर रहे हैं, कभी पापा शब्द नहीं सुनेंगे पूरे मानस। इसलिए पिता ही कहिए जब भी काम बनेगा, और माता को माता कहिए। हाँ। गुरु पितु मातो, गुरु पितु मातु यही शब्द है। स्तुति में भी माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुतात यह रूपा, माता बोली सोमति बोली तजहुतात यह रूपा, की जय शिशुलीला यति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा, जय शिशुलीला अति प्रियशीला परम सुख अनूपा। माता शब्द आया है, माता ही बोलना चाहिए। और ये तो पुत्र का कर्तव्य है, पिता और माता का कर्तव्य कभी लड़का नहीं बोलना चाहिए, आप पुत्र बोलिए। और लड़की को लड़की लड़की नहीं बोलना चाहिए,
पुत्री बोली। पुत्र मतलब जो आज्ञा का पालन करे, पुत्री जो आज्ञा को पालन करे, यहां भी पालन करे वहां भी पालन करे, क्योंकि पुत्री पवित्र कियो कुल दो, दोनों कुल को पवित्र करती है। और भगवान राम देखिए पुत्र बने आज्ञा पालन कर रहे हैं। और यहाँ महाराज लड़का और लड़की, लड़का मतलब लड़ने वाला, लड़की मतलब लड़ने वाली, जो हर समय लड़ाई झगड़ा करे उसको लड़का कहते हैं, जो हर समय लड़ती हैं उसको लड़की कहते हैं। यहाँ भी लड़ती हैं वहां भी लड़ती हैं, इसलिए ये सब शब्दों पे ध्यान भी देना चाहिए मानस के माध्यम से। भगवान गए तत्काल महाराज चारों भाई अल्प समय में विद्या प्राप्त करके चले आए। गुरु को सम्मान देते, सबको सम्मान देते, और समय जब मिलता तो भगवान राम सरजू के किनारे बैठ करके तीनों भाइयों को उपदेश देते, क्योंकि बड़ा का कर्तव्य होता है वेद के माध्यम से, पुराण के माध्यम से। कहां उपदेश पुराणा, इस तरह से करना चाहिए, ऐसे है ये वेद ने ये लिखा है, ऐसे सम्मान करना चाहिए, ऐसे आदर करना चाहिए, ऐसे ऐसे पंथ को बुराई को त्यागना चाहिए। खुद राम जी बैठ करके तीनों भाइयों को उपदेश, और आप पढ़े भ्रातन अपने भी पढ़ते और भाइयों को भी पढ़ाते, ये लक्षण होना चाहिए। घर परिवार में जब सास जी आरती पूजा का समय हो जाए तो सबको बुला ले और कहें चलो भगवान की आरती में आओ, बहू आओ, तुम भी आरती उतारो, आओ बेटा, घर में बेटा छोटे छोटे बालक को चलो भगवान के पास, और ओम जय जगदीश हरि बड़े भाव से गावे, शाम को नित्य गावे। जगदीश निवास हो जाता है, और 5 मिनट बैठ करके सायं काल में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप जरूर करना चाहिए। आप करके देखिए 3 महीने तक यदि किसी प्रकार की अशांति आई घर में परिवार में, तो जो करिए मुझे, मैं तो रहूंगा ही, अयोध्या से तो बाहर जाऊंगा नहीं। आप 3 महीना रेगुलर करके देखिए, इस तरह से सबको बिठा करके सास बहू सब साथ में बैठ करके ताली बजा, कभी लड़ाई होगी नहीं, संस्कार आ जाएगा। तो कब आरती कर देते पता चलता है, पूछते हैं काली मैया के पास दिया जलाए आज जलाए, सब मिलके जलाओ ना, 5 मिनट प्रार्थना करो ना। जिम्मेदारी केवल सौंपना है। अच्छा भूल से जिनको पूछने कह दिए कि नहीं जलाए, इतना लापरवाह क्यों नहीं जलाए दिया, जा भगवान के देवी देवता के साथ भुला जा। मतलब अपना जिम्मेदारी है ही नहीं। शिव जी प्रतिमा बना देते हैं और नाती पे गुस्साते हैं कि क्या हो आज जल नहीं चढ़ा, तो नाती पे क्यों गुस्साते हैं बताइए। सबका कर्तव्य होना चाहिए, है तो सब एक लोटा चढ़ाओ। हाँ कोई व्यस्त है चले गए, वो भी प्रणाम करके जाएं फिर आवे। आज ऐसे हो रहा है। बड़ी सुमति है। भगवान राम बड़े हुए, चारों भाई साथ में खाते, साथ में खेलते, साथ में रहते, साथ में पढ़ते, साथ में घूमते, इतना प्रेम। विश्वामित्र जी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में विघ्न आ गया,
मारीचाद्या निशाचरा। सुखदेव मुनि कहते हैं मारीच सुबह हुआ करके यज्ञ को भंग कर दिए, हड्डी और मांस के टुकड़े डाल दिए, यज्ञ मंडप में यज्ञ समाप्त हो गया, विघ्न हो गया, यज्ञ रुक गया। बार बार इसे कभी ताड़का आ जाए, कभी कौन आ जाए, कभी कौन आ जाए, यज्ञ नहीं हो पा रहा था। आज विश्वामित्र जी रोने लगे, ध्यान लगाए, पता चल गया कि भगवान का अवतार हो गया पृथ्वी में, और अयोध्या चले आए और महाराज दशरथ से याचना किए, मुझे राम लक्ष्मण को दे दीजिए, हम यज्ञ करेंगे, ये सब देख रखवाली करेंगे यज्ञ की। बहुत परेशान हुए महाराज दशरथ, बड़ा प्रेम, और इतना परेशान हुए, दे नहीं रहे, लेकिन तब तक वशिष्ठ जी आकर के समझाते हैं कि जाने दो, कोई बात नहीं, विश्वामित्र जी ले जा रहे हैं, खरोंच तक नहीं आने देंगे राम लक्ष्मण के ऊपर, जाने दीजिए। इतना तक कहे कि मांगहु धेनु धन भूमि कोशा सर्वस देव आज सहरोषा। आप जौन में कामधेनु भी गाय हर समय दूध देती है, बिना बछड़ा दिए कामधेनु हर समय दूध देती है, इसको ले जाइए। धेन धन पूरा खजाना मांगिए, मैं दे देता हूं। कोशा कोष खजाना, भूमि मांगिए, सर्वस्व में दे देता हूं, यही यज्ञ करिए। लेकिन राम लक्ष्मण को नहीं मांगा। विश्वामित्र कहे मैं कुछ नहीं लूंगा, लूंगा तो यही राम लक्ष्मण, और ले जा रहा हूं सुरक्षित, पहुंचाने की भी गारंटी हमारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पहुंचाने की भी गारंटी हमारी, पहुंचा भी दूंगा। और जब और जिद करने लगे मैया आई, कौशल्या आई सब, कि प्रभु राम को कभी कहे आप चिंता मत करो, आपको बहू चाहिए ना, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, कहे हम समझे नहीं कि समझना अभी नहीं समझ पाएंगे आप। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और तत्काल वहां से लेकर के चले, और जैसे महाराज लेकर के चले, राम लक्ष्मण आगे आगे हैं, मुनि पीछे पीछे। लेकिन राम जी कहे कि ठीक नहीं लग रहा है, साधु ब्राह्मण को सम्मान करते, कहे मार्ग मैं भूल जाऊंगा, आप मार्ग दिखाते चले। तो मुनि मार्ग दिखाने लगे। जब बक्सर इनका आश्रम है, बक्सर पहुंचने वाले होते हैं, तो कहे प्रभु अब मार्ग क्या, अब कट के जाना पड़ेगा, घूम करके 3 दिन का मार्ग और बढ़ जाएगा। कि इधर से तो पहुंच जाएंगे 1 घंटे में, लेकिन ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, वो किसी का आज तक छोड़ी नहीं है, और हमारा पीछा तो बहुत समय से कर रही, मैं तो बच रहा हूं भगवान की कृपा से। कहे कुछ नहीं, आप जो हैं उधर से, कहने अब इधर से ही चलूंगा। प्रभु कुछ खतरा कि नहीं, खतरा कुछ नहीं होगा, अब आप पीछे हो जाइए, अब मैं आगे चलता हूं। जहां खतरा वहां संत को पीछे, ब्राह्मण को पीछे, और जहां सुलभता है वहां आगे रहिए। ये राम की नीति है, खतरा खुद मैं लूंगा, और जहां सुखमय है वहां आप सुख आप लीजिए, दुख का सामना मैं करेंगे। तुरंत महाराज कि बक्सर जाई के ताड़ो का मारे प्रभु, बक्सर जाई के ताड़ो का मारे प्रभु, बक्सर जाई के ताड़ो का मारे प्रभु। बोलिए भाव से ताली बजा रहा
लंका को एक ही बाण में समाप्त कर दिए। ऋषि बड़े खुश हुए और कहे मैं जो समझ रहा था राम जितने कोमल हैं उतने कठोर भी हैं। दैत्यों के लिए तो बहुत कठोर हो जाते हैं और संतों के लिए बहुत सरल हो जाते हैं। इतने कोमल भगवान राम हैं कि लक्ष्मी भी चरण दबाने में संकोच करती है। क्यों? कितना कोमल है देखिए बड़े भाव से। कमल से कोमल कमला, कमल से कोमल कमला, कमल की पंखड़ी से भी कोमल कमला आनी लक्ष्मी, और कमला से कोमल कमला के हाथ, और लक्ष्मी से भी कोमल लक्ष्मी के हाथ, और कमल से कोमल कमला कमला से कोमल कमला के हाथ, और कमला के हाथ से कोमल प्रभु का चरण। और जब सेवा तो परमात्मा का चरण और कमल कोमल है, तो जब सेवा करती हैं बात नहीं हे भैया बात नहीं बात करना हो तब तो वहां पेड़ के पास जाना पड़ेगा। परमात्मा के चरण इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी जी कभी कभी थोड़ा जोर से दबा देती ना तो छाले जैसे पड़ जाते। आज वो परमात्मा देखिए काल का बहुत बड़ी बलवती राक्षसी है। परमात्मा एक ही बाण में समाप्त कर दिए और अभी बाल अवस्था मुनि संकोच दूर हो गए। कहे अब मैं पूरा हाँ अंदर से बिल्कुल अब विश्वास हो गया कि चाहे जितने राक्षस आएंगे यज्ञ में ये दोनों भाई मुकाबला करेंगे और राक्षसों को परास्त करेंगे, हमारे यज्ञ को पूर्ण कराएंगे। महाराज तुरंत कहते हैं परीक्षित भगवान यज्ञ शुरू करा दिए। अवतार लेते ही बाल से थोड़ा किशोरावस्था में भगवान राम गए और धर्म स्थापनार्थाय संभमामि जुगे जुगे। परमात्मा आते हैं धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्मियों का विनाश करते हैं और यहाँ से भगवान राम का कार्य शुरू हो गया। अधर्मी को तुरंत विनाश किए और धर्म यज्ञ जतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं जय है, जहाँ धर्म है वहीं परमात्मा है, जहाँ धर्म है वहीं शांति है, जहाँ धर्म है वहीं सुख है। इसलिए धर्म से हम हट करके नहीं रह सकते। धर्म तो करना ही होगा और परमात्मा से निवेदन भी करना होगा कि प्रभु बचाते रहना, कभी बुद्धि इधर उधर हो जाए तो संभालते रहना। परमात्मा जिम्मेदारी से संभालते। आगे महाराज यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ जब पूर्ण हो रहा है बड़े दैत्य आकर के मारीचाद्या निशाचर मुनि यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रही है, वैसे विघ्न देने के लिए सब आ रहे हैं दैत्य। भगवान एक एक दैत्य को समाप्त कर रहे हैं। मारीचाद्या निशाचर, मारीच भी आया था, मामा मारीच रावण का। तो मारीच को भगवान मारे नहीं, इसको ऐसा बाण मारे कि लगे कम दूर ज्यादा जाए। यहां से मारे बक्सर से यानी बिहार से पटना के पास, वो जाके 100 योजन दूर गिरा, लंका में गिरा और दशकंधर के चरण के पास गिरा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इतना जोर से बाण मारे। रावण का अरे मामा आपको तो वहां भेजे थे अयोध्या के किनारे, यहाँ क्या कर रहे हैं? यज्ञ कहे सुनो अब सावधान हो जाओ। चाहता तो मुझे मार देता, लेकिन ये सूचना भेजा मैं इस बाण से आया हूं
बाण के वेग से आया हूं। कहे यहाँ कैसे आए? कि वही तो मैं बता रहा हूं कैसे आया हूं। और बाहुक जाकर के गिरा जहां दैत्यराज वो वन में, जहां दैत्यों का समूह था पंचवटी के अगल बगल, क्योंकि रावण ज्योतिषी था तो पंचवटी के किनारे भी लगा दिया था सभी दैत्यों को। तो बाहुक को भी मारे ने, पंचवटी के पास गिरे, वहां महाराष्ट्र में जाकर, पंचवटी महाराष्ट्र में। तो यहाँ ये बाहुक सूचना दे रहे हैं अपने सब मंत्रियों की, भैया बहुत मुश्किल है, वो इतना जोर से मारता है कि देखो बिना ब्रेक लिए हम यहाँ चले आए। ऐसा है, रावण दशकंधर की आज्ञा पालन अब नहीं है। क्यों? इसलिए कि अब अनुमान लगाओ, कहे मारीच कहाँ, मामा मारीच की पता नहीं कहाँ गए। तो वहां सावधान करके मारीच आकाश मार्ग से लौट रहा है। मारीच का मैं तो चला गया था लंका, अरे उतना दूर कि हाँ, कितना देर लगा कि तुरंत पलक झपकते, लेकिन रावण माना नहीं, कहा नहीं, करते ही रहना, विघ्न बाधा देते रहना, मरना तो है ही। और ये बताया अगर यहाँ आओगे तो मैं मार दूंगा, वहीं लड़ते लड़ते मरो, चाहे जैसे भी मरना तुम्हें वहीं है, ड्यूटी पे ही मरना। इतने पराक्रमी राम, और राम पे कोई जब अंगली उठाते हैं महाराज, ये हमारे जो ग्रंथ हैं सत्य है, कोई काल्पनिक कथा नहीं है। अच्छा, राम के भक्त क्या कमजोर होते हैं? राम भक्त हनुमान थे, पूरे जगत में उनकी पूजन, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसे हनुमान जी, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, होती न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना, तुम रक्षक का हो को डरना। राम द्वारे तुम रखवारे, राम के द्वार के रखवार हनुमान है। अच्छा, रखवाला उसी को रखा जाता है जो थोड़ा मजबूत हो, पहलवान हो और निडर हो। डरपोक को बॉडीगार्ड बनाएंगे, कितना देर तक आपका बंदूक लेके चलेगा? भाग जाएगा, बंदूक फेंक के कहेगा बाप रे, प्राण बचे तो लाख उपाय। हनुमान जी बलवान भी है, बुद्धिमान भी है, भक्तिमान भी है, और राम के दूत है। राम जी से मिलना हो तो हनुमान के पास पहुंचना ही पड़ता है, हनुमान का ध्यान करना ही पड़ता है। इसलिए राम की भक्ति से पहले हनुमान की भक्ति होनी चाहिए। आज हनुमान जी का ध्वजा पूजन हुआ ना, कल महाध्वज का स्थापन होगा मंगलवार, साल भर पहले पूजा करेंगे सब, वो शुरू हो। हर यज्ञ में राम का ध्वज फहराता है, हनुमान का ध्वज फहराता है, और ध्वज जो है भक्ति और विजय का जो है संकेत है। सब दैत्य में, दैत्य समाज में खलबली, दैत्यों के अंदर खलबली, यज्ञ पूर्ण हुए। परमात्मा राम जो है अब कहे कि मुनि अब आदेश करिए, अयोध्या
चलते हैं राघव, चलते हैं अयोध्या। तब तक महाराज जानकी जी का अवतरण यहाँ मिथिला में, साक्षात लक्ष्मी जी। और जानकी जी पृथ्वी से उत्पन्न हुए। महाराज जनक